उसको दवाई दे, वो खाए ही नहीं। 14 दिन बाद जब उसकी छुट्टी हुई तो डॉक्टर बोले कि तुम क्वारंटाइन क्यों किया गया तुमको? तो बोले सर हम खांस दिए थे। बोले तुम अस्पताल के बाहर आकर खांसे क्यों? अब जवाब अगर ठीक लगे तो शुरू करिएगा मुझको। कहीं तुम अस्पताल के बाहर आकर खांसे क्यों? बोले नहीं सर, दरअसल हमारी बहू यहाँ अस्पताल में नर्स है, जब हम खांसते हैं तब वो घूंघट उठा करती है, इसलिए खांसना पड़ा। तो आनंद के साथी में 4 पंक्तियों से शुरू होता हूँ। ये पंक्तियां मैंने क्यों लिखी, यहीं से 2-3 छंद सुन लीजिएगा। अगर मन से सुन लेंगे तो छंद सुनाऊंगा, नहीं सुनेंगे तो छल छंद सुनाऊंगा। 4 पंक्तियां सुनिए। ये छंद मैंने क्यों लिखा? युवा मन के साथ सुने, बुजुर्ग अगर ना सुन पाए तो पत्थर पे दिल रख करके सुने। हमारे यहाँ परम आदरणीय श्री दिग्विजय सिंह जी ने ये भाई साहब रात में 7-8 बार गुजरे हैं यहाँ, इनको भी प्रणाम करता हूँ। मजाक नहीं, इस प्रजाति आपकी कविता का प्रभाव है। नहीं, एक समय हिरन आते थे, अब आपके खाते में यही है तो क्या करें? इस प्रजाति का आदमी कमजोर नहीं होता। दादा अब याद आ गया इसको देखकर। हम जहाँ रहते हैं तो इस बगल हमारे हलवाई की दुकान है, इस बगल एक कुतिया ने 3 पिल्लों को जन्म दिया और तीनों पिल्ले एक एक कलर के थे। देख लो तो धोखा हो जाए। एक पिल्ला सुबह सुबह, जैसे हम और सुरेश दादा थोड़ा थोड़ा मिलते हैं आपस में 19-20 है, तो एक पिल्ला सुबह सुबह हलवाई की दुकान में गया, तो जलेबी निकाल रहा था, तो जैसे मुंह लगाया तो एक छन्ना बना के दिया, तो के करते आया। तो दोनों पिल्ले पूछे कि कहाँ गए थे भैया? बोले कुछ ना पूछो, हलवाई जलेबी निकाल रहा था, दिया एक ही लेके मजा आ गया। अब दोनों सोचे कि हम चूक गए, तो दूसरा वाला भी गया। अब दादा एक एक कलर की तो धोखा हो गया। हलवाई सोचा ये न मानेगा, फिर आ गया, तो इस बार 4-5 छन्ना बना के जब लौटते हुए आया तो दोनों पूछे कि कहाँ पाए भैया? बोले कुछ न पूछो, भैया को तो एक ही दिया था, हमको 4-5। अब तीसरा वाला एकदम, उसको देख करके याद आ गया धनंजय भाई, तीसरा वाला एकदम भीग गया, एकदम टोकरी में कूद गया। तो हलवाई इस बार घेर लिया नौकरों के तरह, इतना मारा कि मरा कर डाला। जब घसीटते हुए आया तो दोनों पूछे कि पाए भैया? बोला कुछ न पूछो, हम कसम खा रहे थे हो गया। बोल रहे थे हाँ और लोग तालियां जोरदार बजाइए, मैं सुना। हमको तो छोड़ ही नहीं रहे थे, तो अब मुझको भी डर है कि कहीं खागा वाले हमको न छोड़े। मैं 4 पंक्तियां शुरू करता हूँ। ये पंक्तियां मैंने क्यों लिखी, मैं निवेदन कर रहा हूँ। हमारे यहाँ परम आदरणीय श्री दिग्विजय सिंह जी ने जब 70 साल की उम्र में दूसरी बार संविधान लागू किया, तब भी मैं कुछ नहीं बोल पाया। परम आदरणीय श्री अनूप जलोटा जी ने जब 68 साल की उम्र में दूसरी बार हारमोनियम खरीदा, तब भी मैं कुछ नहीं बोल पाया। लेकिन अभी 2 महीने पहले जब आदरणीय आशीष विद्यार्थी जी ने 60 साल की उम्र में नई इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन लिया, तब इनाहत कुमारी युवा महासंघ की तरफ से 4 पंक्तियां निवेदन कर रहा हूँ। बुजुर्ग न सुन पाए तो कोई बात नहीं, निवेदन करो तो स्वागत है। लड़कों से ज्यादा ब्याह बूढ़ों के जो हो रहे हैं, देश के कुंवारों में भी द्वंद्व होना चाहिए। कुंवारों मन के साथ सुनना, मैं कुंवारों का राजा राम मोहन राय कि लड़कों से ज्यादा ब्याह बूढ़ों के जो हो रहे हैं, देश के कुंवारों में भी द्वंद्व होना चाहिए। और कामिनी का मोह कोई भावरों को जो फंसा ले, भूल दादा गजब हो